हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जो हम में से हर एक को प्रभावित करती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट की ताकत और उसकी सीमाएं। जैसे क्या जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल ओवररीच में बदलता जा रहा है, और यह कॉलेजियम सिस्टम का क्या है, क्या इसे बदलने की जरूरत है। जब से चीफ जस्टिस BR गवई ने पद संभाला है, वह सुधारों और हमारे संविधान की गरिमा की जरूरत के बारे में खुलकर बोले हैं। लेकिन सच कहूं, सिर्फ सरकार और संसद को ही जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए। न्यायपालिका को भी आत्मनिरीक्षण करने और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की जरूरत है। यही तो लोकतंत्र का दिल है ना। चलो कुछ असल उदाहरण देखते हैं। कृषि कानून याद है? सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूरी संवैधानिक समीक्षा के कानूनों के अमल पर रोक लगा दी थी। इससे यह धारणा बनी कि कानूनों में कुछ खोट है और किसानों का आंदोलन और उग्र हो गया, और आखिर में सरकार को कानून वापस लेने पड़े। लेकिन यहां ट्विस्ट यह है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने के बाद भी कोर्ट ने अपने पैनल की रिपोर्ट को संज्ञान में ही नहीं लिया। तो यह न केवल सरकार की भूमिका पर सवाल उठाता है, बल्कि न्यायपालिका की भी। और यह सिर्फ एक केस के बारे में नहीं है। अब संसद द्वारा पास किया गया लगभग हर नया कानून तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और सुनवाई तुरंत शुरू हो जाती है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इसका हालिया उदाहरण है। बेशक सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार है, लेकिन क्या हर कानून पास होते ही कोर्ट में पहुंचना चाहिए? क्या इससे विधायिका की भूमिका कमजोर नहीं होती? इस बीच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में हजारों केस पेंडिंग है। निचली अदालतों की स्थिति तो और भी खराब है। ऐसे में संसदीय कानूनों पर तत्काल सुनवाई प्राथमिकता बन जाए तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा? अब कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात करते हैं। भारत में कॉलेजियम सिस्टम के जरिए जज खुद ही जजों की नियुक्ति करते हैं। भारत ही एकमात्र बड़ी डेमोक्रेसी है जहां ऐसा होता है। किसी और लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता। आलोचकों का कहना है कि यह ट्रांसपेरेंट नहीं है, यह अकाउंटेबल नहीं है, और फिर भी कोई बड़े सुधार नहीं हुए हैं। क्या यह संविधान की आत्मा के खिलाफ नहीं है? देखो, न्यायपालिका लोकतंत्र का एक पिलर है, लेकिन जब कोई भी पिलर अनलिमिटेड हो जाता है तो पूरा बैलेंस हिल जाता है। सवाल यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है या नहीं, सवाल यह है कि उस पावर का इस्तेमाल संयम और बैलेंस के साथ किया जाता है या नहीं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या न्यायपालिका को अपनी सीमाएं खुद तय करनी चाहिए? क्या कॉलेजियम सिस्टम को बदलने की जरूरत है? मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं। जय हिंद।